स्टूडेंट। सो काफ़ी डिमांड आ रही थी कि नीट की काउंसलिंग के बारे में भी कुछ बताएं आप। हमने एक वीडियो बनाया है नीट की काउंसलिंग के ऊपर भी। और ये नीट की काउंसलिंग वाला जो वीडियो है, इसमें हम लोगों ने कोशिश की है कि हम आपको रैंक वर्सेस मार्क्स या मार्क्स वर्सेस रैंक बता पाएँ, और साथ ही साथ अगर कोई और भी इन्फॉर्मेशन हम काउंसलिंग में कवर कर पाएँ तो हमने कवर की हैं। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि और इन्फॉर्मेशन इसमें कवर होनी चाहिए तो हमें बताइए आप, वी विल इंक्लूड, और फिर से एक नए वीडियो के साथ आएंगे। अभी के लिए हम आपको नीट काउंसलिंग की कुछ मेन बातें बताने जा रहे हैं, तो शुरू करते हैं वीडियो। तो बात कर लेते हैं थोड़ी सी नीट काउंसलिंग के बारे में। नीट काउंसलिंग कैसे करेंगे, कौन करेगा? जो बच्चे नीट का एग्ज़ाम दे चुके हैं और जो 50 परसेंटाइल या 50th परसेंटाइल से ऊपर है, और इन कैटेगरी 40th परसेंटाइल से ऊपर है, दे आर एलिजिबल फॉर द नीट काउंसलिंग। एंड नीट काउंसलिंग के लिए ऑफ कोर्स 15% कोटा, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, ऑल इंडिया कोटा 15%, वट एवर सीट्स कमिंग अंडर दैट, फॉर दैट ओनली यू आर एलिजिबल। एंड अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट से हैं तो उस स्टेट की 85% सीट्स जो कि स्टेट अथॉरिटी काउंसिल करेगी, उन सभी सीट्स के लिए आप एलिजिबल हैं। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर इन नीट काउंसलिंग। एंड सीट का स्ट्रक्चर भी मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन साथ ही साथ कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं लाइक AMU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इनमें किस तरीके से काउंसलिंग होती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी तो सेम है, 15% सीट्स इज़ कंट्रीब्यूटेड टू ऑल इंडिया कोटा एंड 85% सीट्स आर रिजर्व फॉर द दिल्ली रेजिडेंट ओनली, जो कि 11th एंड 12th ग्रेड जो है दिल्ली से कर चुके हैं। AMU की बात करें तो थोड़ा सा डिफरेंट है, 50% उन बच्चों के लिए रिजर्व रखा जाता है जो कि AMU से 11th-12th कर चुके हैं, एंड रेस्ट ऑफ द 50% इज़ फिल्ड बाय नीट। थोड़ा सा अलग अलग है, बाकी ऑलमोस्ट सेम है। इफ़ यू टॉक अबाउट दी नीट काउंसलिंग फर्दर, आपको mcc.nic.in जो वेबसाइट है वहाँ जाकर रजिस्टर करना पड़ेगा, अपना सारा डिटेल डालना होगा। फिर आप चॉइस फिलिंग वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग स्टार्ट करने से पहले एक फ़ी पे करना रहेगा। एक नॉन रिफंडेबल फ़ी होती है जो रजिस्ट्रेशन फ़ी होती है, 1000 रुपीज़ ओपन कैटेगरी के लिए, 500 रुपीज़ रिजर्व कैटेगरी के लिए, और अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी है देन इट इज़ 5000 रुपीज़। देन देर इज़ ए रिफंडेबल अमाउंट ऑल्सो, जो कि आपको एक बार सीट अलॉट हो गई उसके बाद डिपॉजिट करना होता है, जैसे कि 10,000, 5,000 और 2 lakhs रेस्पेक्टिवली फॉर ओपन कैटेगरी, फॉर रिजर्व कैटेगरी एंड फॉर द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। ये फीस का स्ट्रक्चर है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है और आपको रिपोर्टिंग के लिए बुलाया जाता है किसी भी इंस्टीट्यूट में, जो भी आपको डेजिग्नेटेड इंस्टीट्यूट दिया जाता है, वहाँ आपको ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। अगर आप इस लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट को लेके नहीं जाते हैं तो आपकी रिपोर्टिंग जो है वो कैंसिल हो जाएगी, आपकी सीट भी कैंसिल हो जाएगी, और फिर फर्दर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। प्रॉपर डॉक्यूमेंट लेके जाएं, अलॉटमेंट लेटर, 10th-12th का मार्कशीट, आपके आइडेंटिटी प्रूफ, आपके जो कैटेगरी के सर्टिफिकेट्स हैं वो, इवन और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट भी अगर आपके पास है तो लेके जाओ वहाँ पे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट भी, क्योंकि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट कम पड़ता है तो फिर यू डोंट हैव एनी चांस। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द काउंसलिंग फर्दर, तो कई बच्चों को कन्फ्यूजन होता है मेरा इतना मार्क्स आने वाला है, बिकॉज काफ़ी सारे बच्चों ने आंसर की से मैच किया होगा। तो आंसर की से मैच करने पर जो मार्क्स आ रहा है उस पर कितनी रैंक आएगी। अगर आप राइट हैंड साइड में देखेंगे तो ये लास्ट ईयर की रैंक है 2021 की, 720 पे फर्स्ट रैंक आई थी। फिर 10-10 मार्क्स अगर हम डिक्रीज करते जा रहे हैं तो यू जस्ट सी कि कितना रैंक में डिफरेंस आता जा रहा है, 2 to 31, 39 to 131, 134 to 382। देयर इज़ ए ह्यूज डिफरेंस। और लास्ट में 588 मार्क्स पर हम पहुंच गए हैं, वहाँ पर भी बच्चों को कॉलेज मिलता है, वहाँ तक भी बच्चों को गवर्नमेंट सीट मिलती है। इसी तरीके से एक एस्टिमेट लगाया है कि इन 2022 इतना रैंक आ सकता है इन मार्क्स। इट जस्ट फॉर एस्टिमेशन, फॉर योर आइडिया। अगर टॉप बहुत सारे कॉलेजेस हैं, जैसे मैंने बताया कि अराउंड 612 कॉलेजेस हैं, मैं अपनी दूसरी PPT में बता चुका हूँ, और दूसरा वीडियो जो हमने बनाया था नीट के करियर्स के बारे में, नीट के कॉलेजेस के बारे में। आई मीन इतने सारे कॉलेजेस को लिस्ट करना और उनके बारे में रैंकिंग देना, इट्स नॉट पॉसिबल क्वाइट, और काफ़ी सारा स्पेस टाइम भी लेता है। तो मैंने सिर्फ 10 कॉलेजेस आपको बताने की कोशिश किया है कि टॉप 10 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस कौन से हैं। अगर यहाँ से आपका MBBS होता है तो यू विल बी टॉप क्लास डॉक्टर। एक छोटा सा इसमें और इन्फॉर्मेशन है कि किस रैंक तक मुझे कॉलेज मिल सकता है। तो अगर हम बात करें ऑल इंडिया कोटा की,
अभी हम बात करें सिर्फ गवर्नमेंट सीट की, ऑल इंडिया कोटा की। तो फर्स्ट राउंड में 612 मार्क्स जनरल कैटेगरी वाले को कॉलेज मिला है एंड एसटी में 480 मार्क्स वाले को कॉलेज मिला है। राउंड 2 में अगर जाएँ तो जनरल कैटेगरी में 603 मार्क्स वाले को कॉलेज मिल गया है, गवर्नमेंट सीट मिल गई है, और एसटी में 475 तक उसको मिल गई। इसके बाद मोपअप एंड स्ट्रे राउंड होता है, उसमें थोड़े से मार्क्स और कम पर भी मिल गया होगा, बट उसमें बहुत लिमिटेड सीट्स होती हैं। तो मोटा मोटा यू हैव टू कंसिडर दिस ओनली। और ये फिर सिर्फ एमबीबीएस की गवर्नमेंट सीट्स के लिए है। बीडीएस में ये रैंक्स और थोड़ा डाउन चला जाता है, और अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए कर रहे हैं तो फिर इससे ज़्यादा रैंक्स पर भी आपको कॉलेज मिल जाता है। सो ये इन्फॉर्म्ड रहिए कि अगर आपकी इतनी रैंक आ रही है तो आपको कॉलेज मिलेगा, और अगर इससे ज़्यादा रैंक भी आ रही है तो भी आपको चांसेस है स्टेट कोटा के थ्रू कॉलेज मिलने का, या फिर आपको प्राइवेट जो कॉलेजेस है या प्राइवेट सीट मिलने के इसमें चांसेस है। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। और भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो कमेंट में डाल के आप बताइए हमें, हम और नए वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर। और अगर आपको और कोई क्वेरी है तो आप डायरेक्ट भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू।